शिवांग जी, प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बहुत कम लोग बदलते हैं। आपने दिल्ली से अपनी एजुकेशन की, आपने एमबीए किया, तो फिर जो लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी में दिल्ली वगैरह जाते हैं वो तो उससे आगे ही जाते हैं, वापस बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन जो आपका ख्वाब था कि जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ऐसा अनोखा सेटअप क्रिएट करूं, तो ये कब आपने सोचा और फिर क्या आपका यही ड्रीम था? क्या सही है हमारे लिए जब हमारे माँ बाप की हमारे पे गाइडेंस नहीं है, तब भी हम क्या सही चीज़ को चूज़ रहे हैं। शायद इसी कारण से आज मैं टीटोटलर हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रही है, जिम, रेस्टोरेंट, और हर कोई मुझसे भी ये सवाल पूछता है कि ये कैसा कॉम्बो रेस्टोरेंट है, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कैसे? बट ये लोगों के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, उनकी बेहतर सेहत के लिए। अब उनकी सेहत के लिए जब कुछ करना है तो हर चीज़ उस क्वालिटी से होनी चाहिए। मैंने भाई एक चीज़ उम्मीद की है और ये सोचा हमेशा, जो चीज़ मेरे को पसंद आए पहले मैं वो करूँगा। बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात ये होती है कि बैंकिंग लोन वगैरह लेने के बाद उनका टेक ऑफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन इमिडिएटली 4, 5, 6 महीने के बाद उनका जो ग्राफ है जब वो डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो कर्जे में चले जाते हैं। 20% से अगर वो ऊपर का लोन अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पर ले रहे हो तो फिर आप कर्जे में बहुत ज़्यादा फंसने की प्रॉबिलिटी है। बट आप अपने ट्रेनर्स के साथ, अपने लड़कों के साथ, अपने स्टाफ के साथ कैसे रहते हो कि उसको कभी ये ना लगे यार मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, उसको लगना चाहिए मैं इसका पार्ट हूँ। ज़िंदगी में ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को परोसना, उन ख्वाबों को पूरा करना जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे ही एक यंग एंटरप्रेन्योर से, जिन्होंने जम्मू में कुछ अलग करने का सोचा और आज तकरीबन 5-6 साल के बाद उनका जो सपना था वो साकार होते हुए जो है वो दिख रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम में आज रहेंगे शिवांग गुप्ता। शिवांग जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शिवांग जी के बारे में आपको बता दूं, शिवांग गुप्ता जो हैं ये इस वक्त एक टेरेस ऑन 3 रेस्टोरेंट वो चला रहे हैं। इसके अलावा सोल फिट करके एक जिम है जो कि एक बहुत अच्छा जिम जम्मू कश्मीर में माना जाता है, और इसके अलावा लश गवर्नमेंट किचन करके इनका एक इंडोर रेस्टोरेंट है, वो भी ये चला रहे हैं। तो शिवांग जी की सक्सेस स्टोरी है क्या और क्यों उन्होंने इस चीज़ को चुना, हम इन्हीं से जानते हैं। शिवांग जी आइए बात करते हैं, प्लीज़ आइए। शिवांग जी, प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैंने कहा कि सपने तो सब देखते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बहुत कम लोग बदलते हैं। आपने दिल्ली से अपनी एजुकेशन की, आपने एमबीए किया, तो फिर जो लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी में दिल्ली वगैरह जाते हैं वो तो उससे आगे ही जाते हैं, वापस बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन जो आपका ख्वाब था कि जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ ऐसा अनोखा सेटअप क्रिएट करूं, तो ये कब आपने सोचा और फिर क्या आपका यही ड्रीम था? फ़हीम भाई, पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को न्यूज़ नाउ के प्लेटफॉर्म से एक मिलने का अवसर दिया और मैं आपसे बातचीत कर सकूँ इस बारे में। जी। जैसा मैंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी का मेजर टाइम जम्मू में निकाला हुआ है। अगर मेरी स्कूल की एजुकेशन की बात करूँ, अंडर ग्रेजुएशन की बात करूँ, मैंने जम्मू में की है। हाँ, उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए कुछ सालों के लिए मैं दिल्ली गया था। जी। इसी अंतर्गत मैंने 4 साल के लिए एक कंपनी में वहाँ पे नौकरी भी की थी। जी। अगर आप मेरे से फ़हीम भाई पूछो तो ज़िंदगी का वो 2011 से 2015 का जो मेरा सफ़र था वो सबसे ज़्यादा सीखने वाला था। सीखना सिर्फ इस मतलब से नहीं था कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया, घर से दूर हो गया, अब अपना पैसा कमा रहा हूँ, बट सही और गलत की पहचान सीखना शुरू हो गया। जी। क्या सही है हमारे लिए जब हमारे माँ बाप की हमारे पे गाइडेंस नहीं है, तब भी हम क्या सही चीज़ को चूज़ रहे हैं। शायद इसी कारण से आज मैं टीटोटलर हूँ। कोई सिगरेट, कोई शराब नहीं पीता, क्योंकि माँ बाप ने बहुत छोटी उम्र में इस चीज़ें सिखा दी थी कि क्या सही है और क्या गलत है। जी। 2015 तक मैं दिल्ली में था भाई। 2015 के बाद मैंने प्लान किया इवेंचुअली मेरे को जम्मू जाना है। शायद मैं थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड था। सपने ख्वाब सबके होते हैं, मैं भी हिंदुस्तान के बाहर किसी और मुल्क में, किसी और शहर में काम कर सकता था, बट देन मेरे को ये पता था मेरे माँ बाप पीछे हैं
आज वो सेल्फ कैपेबल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट आज से 20 साल के बाद क्या होगा? क्योंकि आज हम देखते हैं शहर में, मैं जिस घर में जहाँ पे रहता था पहले, उसी के आसपास के शायद जो 6 घर थे वो सब ओल्ड एज से भरे थे। बच्चे सबके अच्छी कंपनियों में, किसी का CEO थे और किसी के डॉक्टर्स थे, बट वो सब हिंदुस्तान से, जम्मू से बाहर बैठे हुए थे। तो माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो जाता है वो टेन्योर निकालना, वो ज़िंदगी में मेरे को शायद ज़्यादा दर्दनाक लगता था। इसी कारण से 2015 में मैंने प्लान किया था जम्मू वापस आने का। मेरे को पता था ये जर्नी आसान नहीं होने वाली, बिकॉज मेरे फादर एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं, मैंने कभी वो तालीम नहीं ली थी, तो इसीलिए मैं उनको कभी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था इस बात पे। बट मेरे को ये पता था कि करना इसी शहर के लिए कुछ है और यहीं पे करना है। स्ट्रगल होगा, बट वो कैसे कंप्लीट करना है वो ऊपर भगवान बैठा हुआ है, वो पूरा करेगा अपनी मंजिल को। भाई 2015 से लेकर 2018 तक मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर किया। अगर मैं आपके साथ बाद में डिस्कस भी करूँगा, बिकॉज ये वाला एक प्रोजेक्ट मेरा टेक ऑफ नहीं किया। दिस वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो मैं प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट टेक ओवर करने के लिए था और हम रजिस्टर भी हो गए थे इंडस्ट्री में। बट समहाउ बिकॉज ऑफ सब सर्कमस्टांसेस, कुछ ज़मीन के मसले, ये मसले, वो प्रोजेक्ट वहाँ पे हॉल्ट हो गया। बट देन अपनी एक जर्नी होती है लाइफ को करने की। 2018 में मेरे दिमाग में ये एक ऑफर प्रपोजल आया एक जिम खोलने का। 10 जी, ये जिम मैंने ये सोच के रखा इस शहर में बेहतरीन जिम बहुत हो सकते हैं, बट वो अब लेवल जो लोगों को आज 2018 के हिसाब से चाहिए शायद वो नहीं है। कुछ जिम थे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंगली काम कर रहे थे, बट वो पुराने हो रहे थे थोड़े से। तभी मैंने ये टोन हाउस करके एक ब्रांड होता था, उसको इनकॉर्पोरेट करने का प्लान किया। ये टोन हाउस मेरा त्रिकुटा नगर में एक कॉम्प्लेक्स था, उसमें मैंने ये जिम खोला था। इसी के साथ साथ मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी F&B में, फूड एंड बेवरेजेस वाली इंडस्ट्री में घुसने की मिली, जो एक बैंक्वेटिंग के फॉर्म में था। ये बैंक्वेटिंग रॉयल पार्क के नाम से मैं एक बैंक्वेट था, उसको चलाने का प्रपोजल था। तो मेरी एक्चुअल जर्नी 2018 से वहाँ से शुरू हुई इस बिज़नेस में घुसने की। शायद जब मैं 2018 में घुसा और डायरेक्ट कस्टमर कि इंटैक्ट में काम करने वाले बिजनेस से शुरू किया, तो शायद हमें वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा, रादर देन कोई बैक एंड ऑपरेशन में काम करना और उसके बाद कुछ कस्टमर तक डिलीवर करना। इस टोन हाउस की जो मेरी जर्नी रही थी जी, बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है। बट भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इसमें मैं एक बंदे को बहुत श्रेय देना चाहूँगा, टोन हाउस की जर्नी में स्पेशली। बिन किसी मतलब के है, उन बंदों ने, उन्होंने मेरी मदद उस टाइम पे की जब शायद कोई सामने वाला ना उस तरह की कर सके जैसे उन्होंने मेरी मदद की। चौधरी नागर सिंह जी, शायद वो जैसे भी स्वभाव के हों, जैसे भी हों, मेरे को शायद उन्होंने एक बेटे से ज़्यादा बल्कि पाला। तो इसलिए मैं पूरी ज़िंदगी उनके लिए तो शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बिन किसी मतलब के मेरे को वहाँ पे अपने जगह दी, 3 साल तक काम करने दिया। बट हाँ, ये मेरे को समझ होनी चाहिए थी कि मैं किसी की प्रॉपर्टी में हूँ, कितनी देर तक उसको यूज़ करूँ। तभी मैंने वहाँ पे अपने बिजनेस को क्लोजर दिया और एक नए ब्रांड की तरह इसको यहाँ पे मूव इन किया। बहुत लोगों ने मेरे को बोला कि आपने टोन हाउस का ही नाम क्यों नहीं यहाँ पे लिया। तो मेरे को ज़िंदगी में ये चीज़ थी यार, जब टोन हाउस के साथ कुछ पॉजिटिव्स थे तो कुछ नेगेटिव्स भी जुड़े हुए थे। प्लस मैं फिर शहर को 2022 में कुछ नया देना चाहता था। फिर 2018 वाला ही मैं फील 2022 में दूँ तो मेरी बिज़नेस की अपनी सस्टेनेबिलिटी बहुत लंबी चलेगी नहीं। तभी मैंने ये सोल फिट करके जो मेरा एक जिम है उसको खोला। नाम ही आपको समझा देगा, सोल और फिट, अंदर की अंतरात्मा। हम बाहर से बॉडी को फिट करने के लिए नहीं है। हमारे जिम में 99% लोग वो आते हैं जो सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आते हैं। बॉडी बिल्डर्स हमारे जिम में बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ हमारे पास वो सब इक्विपमेंट उनको भी इक्विप करने के लिए है जो बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे आना चाहें। बट मेजॉरिटी ऑफ द लोग इसी रीज़न से आते हैं, चाहे वो एक टाइम स्पेंड करने आते हैं, रिक्रिएशनल उसको मान लो, मेंटल रिलैक्समेंट के लिए, अपने बिजनेस से छुट्टी करके उसके लिए आते हैं। तो इस सोल फिट की जर्नी को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, बट मैं पहले आपको ये रॉयल पार्क वाली जर्नी का समझाऊँ। जी, मैंने रॉयल पार्क 3 साल काम किया। इट वॉज विद लॉट्स एंड अप्स एंड डाउन्स। ये 3 साल की जर्नी में हम बदकिस्मत थे कि हम उस टेन्योर में आके फंस गए जब कोरोना आ गया। जी, 2 साल के लिए ऑलमोस्ट नेशन बंद पे था। हमारे बिजनेसेस सबसे ज़्यादा प्रेडोमिनेंटली हिट हुए थे बिकॉज हम बड़ी गैदरिंग करने वाले थे। सरकार की जो गाइडलाइंस थी वो 70, 75, 100, 200 लोगों तक थी, तो वहाँ पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता था। एंड देन आई रियलाइज़ कि यार ये रेंटल ठीक है, लर्निंग एक पार्ट है उसका, बट रेंटल हमें कब तक हिट करता रहेगा। इससे बेहतर है कि मैं कुछ अपना कर लूँ जहाँ एटलीस्ट मैं इन चीज़ों से एस्केप कर जाऊँ। चीज़ें कुछ ऐसे बनी, किस्मत कुदरती, कि मेरी ये बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग में ऑलरेडी किसी ने टेनेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ था 2nd फ्लोर। दे वर रेडी टू वेकेट बिकॉज ऑफ अगेन कोरोना की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा डेंट हुआ था। एंड आई थॉट इट इज़ अ राइट टाइम दैट आई कैन स्विच टू माई बिल्डिंग। इट इज़ अ फैमिली बिल्डिंग। मेरे फादर के जो बड़े भाई हैं CP गुप्ता जी, चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, ही हैज़ बीन मोर देन अ फादर फिगर टू मी। ही हैज़ सपोर्टेड मी। सुनील गुप्ता जी, अगेन माय फादर्स यंगर ब्रदर, ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, क्योंकि दे अंडरस्टूड कि यार अपनी फैमिली, अपने बच्चों को कैसे आगे इस सब में करना है। सो दे नेवर हैड कि यार नहीं हम क्या यहाँ से ले, हमें क्या फ़ायदा और नुकसान है। सो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव विद दिस जर्नी टू। तब मैंने 2021 में ये प्लान किया
कि मैं यहाँ पे अपना कुछ सेटअप रखूँ, बिकॉज मेरे पास रॉयल पार्क की कुछ नॉलेज थी, सो आई थॉट मैं रेस्टोरेंट लाइन में घुस सकता हूँ यहाँ पे। जम्मू में बिकॉज ऑफ नॉट बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ, तो जम्मू में रेस्टोरेंट की हमेशा से खपत थी, वो आज भी खपत है। अगर आप रूफटॉप की मैं स्पेसिफिकली, जैसे हम टेरेस ऑन 3 की बात करें, आज भी शहर में गिन के 2 या 3 रेस्टोरेंट हैं। हमारे स्केल, हमारे वॉल्यूम पे शायद हो सकता है अभी कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप मार्केट में बेहतर बैठे। शिवांग जी, ये जो रेस्टोरेंट वगैरह है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन मुझे समझ नहीं आ रही है, जिम रेस्टोरेंट, और हर कोई मुझसे भी ये सवाल पूछता है कि ये कैसा कॉम्बो रेस्टोरेंट है, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कैसे? भाई अगर आप मार्केट को समझेंगे, मार्केट में बहुत लिमिटेड से वो काम है जो डायरेक्ट कस्टमर के साथ है। आज लोग पैसा कहाँ खर्चना चाहते हैं? हेल्थ ऑब्वियसली एक मेजर पार्ट अब लोगों के लिए रह गया है, और वो आप सिर्फ लोगों से पैसे लेने के लिए नहीं करते, वो सोसाइटी के लिए भी है। आज आपकी वजह से हो सकता है किसी का, मैंने कितने लोगों से यहाँ पे मुलाकात होती है मेरी, और वो कहते हैं यार हमारा फैटी लिवर था, 2 महीने हमने वर्कआउट किया और हमारे लिवर में कुछ इंप्रोवाइजेशन आना चाहिए। तो ये आप एक तरीके से सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे कि आप बोलोगे कि मैं जीएसटी भरता हूँ, सरकार को एम्प्लॉयमेंट देता हूँ लोगों को, बट ये लोगों के लिए भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, उनकी बेहतर सेहत के लिए। अब उनकी सेहत के लिए जब कुछ करना है तो हर चीज़ उस क्वालिटी से होनी चाहिए। मैंने भाई एक चीज़ उम्मीद की है और ये सोचा हमेशा, जो चीज़ मेरे को पसंद आए पहले मैं वो करूँगा। वो 99% लोगों को तो समझ आ जाएगी, बिकॉज हमने वो ज़िंदगी में वैसी चीज़ें देखी हैं। बट अगर मैं खुद से ही कन्विंस नहीं हूँ तो मैं वो कभी चीज़ को इन्फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, चाहे वो खाने की कोई आइटम हो, चाहे वो कोई बाइंग हो, मेरी रॉ मटेरियल की हो या मशीनरी की हो। तभी हमने वो सब चीज़ें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जो सोसाइटी की डेवलपमेंट के साथ काम करें। तो जैसे आपने कहा, ये 2 का क्या मिक्सचर था। जिम एक ऐसी एंटिटी है जहाँ पे लोग अपनी सेहत के लिए आना चाहते हैं। रेस्टोरेंट एक ऐसी लाइन है जहाँ आप दिन के 3 बार भी आना चाहो तो आपको फिर अगले दिन भूख लगेगी। अब ये है कि आपने उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया और उसको कैसे बरकत देते रहे, इन्हांस करते रहे टाइम के साथ, कि लोग उसको अप्रिशिएट कर सकें। तभी हम शायद टेरेस इतना बड़ा होने के बाद भी डंके से कह सकते हैं कि जितना बड़ा मेन्यू आज हमारे पास है और जिस क्वालिटी का मेन्यू हम कोशिश कर रहे हैं, हम रोज़ इम्प्रोवाइज, हम नहीं बोल सकते हम परफेक्ट हैं, बट हम रोज़ उसके लिए मदद करते हैं कि इसको बेहतर करते रहें। चाहे वो रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो प्रिपरेशन की प्रोक्योरमेंट हो, या वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो सर्विस हो, हम कोशिश कर रहे हैं उसको एनहांस करने की और शहर को एक नई चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भाई ये समझा है कि अगर शहर में 1 रेस्टोरेंट हो और शहर में 4 रेस्टोरेंट हो, जब 4 रेस्टोरेंट खुलते हैं तो बिजनेस ज़्यादा बढ़ता है। बिकॉज आज मैं घर से जब निकलता हूँ एक दिन पार्टी करने, तो मैं एक दिन एक रेस्टोरेंट जाता हूँ, मैं दूसरी बार भी सेम रेस्टोरेंट हूँ, तीसरी बार मैं खुद थक के घर में बैठना प्रेफर करूँ। जब मेरे पास रोज़ एक नया रेस्टोरेंट होगा तो हो सकता है हर चौथी बार मैंने वापस इसी रेस्टोरेंट में आना है, बट वो मार्केट खुल जाती है। और जैसे जैसे मार्केट खुलती है अब शहर को कुछ नया। लेकिन शिवांग जी, पिछले 1 साल में देखें तो जम्मू में थोड़ा सा बदलाव आया है, खासकर ये टेरेस रेस्टोरेंट्स या चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स को लेकर। तो ऐसे में आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और आपने खुद कहा कि रोज़ मुझे नया सोचना पड़ता है, रोज़ ये सोचना पड़ता है कि मैं अपने क्लाइंट कस्टमर को क्या दूँ? फहीम भाई, अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछोगे, मैं बहुत खुश हूँ। ज़िंदगी में वो इंसान जब ये सोच लेगा कि सिर्फ इस मुकाम पे आके मैं खड़ा हो गया हूँ और यहाँ कोई और ना हो, तो कभी ना कभी मेरी सोच और मेरी विजन में कहीं फ़र्क आने लगेगा कि यार ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं क्यों आज इसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करूँ, क्यों एक्स्ट्रा पैसे लगाऊँ, क्यों मेहनत करूँ कुछ नया करने की। जब आपके पास कॉम्पिटिशन है और रोज़ कोई ना कोई, आज जैसे मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर हूँ, ऐसे शहर में बहुत लोग हैं और मैं इस चीज़ से कभी भी टेंशन लूँ कि यार वो क्या कर रहे हैं। मेरे को खुश होना चाहिए कि जैसे मेरे को मदद करने के लिए कुछ जेन्युइन लोग बैठे थे, उनको भी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए मदद, और कल मेरे से भी कोई पूछना चाहे बिना मजाक के, मैं आपको बताऊं, तो मैं खुशी खुशी उसको बताना चाहूँगा कि यार आप क्या ऐसा करो जो शायद मैंने इस 1 साल की जर्नी में सीखा और आपसे वो गलतियाँ ना हो। बाकी हर बंदा अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी, अपने फाइनेंशियल, अपनी इकोनॉमिकल और अपनी मेंटल स्टेट में से कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं। शिवांग जी, प्रोग्राम का करने का मकसद भी यही है कि आप एक इंस्पिरेशन हो, और बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात ये होती है कि बैंकिंग लोन वगैरह लेने के बाद उनका टेक ऑफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन इमिडिएटली 4, 5, 6 महीने के बाद उनका जो ग्राफ है जब वो डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो कर्जे में चले जाते हैं। और ऐसे में जो यूथ है हमारा जम्मू कश्मीर का, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर बहुत कम है, हम कोई मेट्रो सिटी है नहीं, एवेन्यूज़ की कमी है, तो ऐसे में यंग एंटरप्रेन्योर्स बनना ये अपने आप में ही एक चैलेंज है। भाई जैसे आपने कहा कि देखो, जब भी कोई यंग एंटरप्रेन्योर आता है वो अपने लिए एक लोन की डिमांड करता है, वो लोन उठाता है, उसको अपने बिजनेस को सेटअप करता है, 6 महीने तो बहुत अच्छा चलता है, उसके बाद वो डिप आने लगता है। भाई इसमें कोई एक पैरामीटर नहीं है जिस पे हम बात कर सकें। पहली बात, आपने जब लोन लिया वो अपने बिजनेस की कैपेसिटी साइज से कितना बड़ा और कितना छोटा था,
मेरे से अगर आप एक इकोनॉमिक्स पूछो, ऑल्दो ये हो सकता है इसमें कुछ वेरिएशन हो, 20% से अगर वो ऊपर का लोन अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पे ले रहे हो तो फिर आप कर्जे में बहुत ज़्यादा फंसने की प्रॉबिलिटी है। प्लस वो जो 20% लिया है, अगर आप उसको प्योरली सिर्फ बिजनेस ग्रोथ के लिए नहीं रखो, यहाँ लोगों की बहुत ऐसी सोच भी है कि हमने लोन लिया और कल हम एक नई गाड़ी सबसे पहले निकालें या कुछ अपने लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करें। जी। जब आप बिजनेस से ये सब चीज़ें करना शुरू कर दोगे फिर बिजनेस को कहीं ना कहीं पे डेंट आएगा, नंबर 1। नंबर 2, भाई जब आप बिजनेस खोलते हो, यहाँ पे ये लोगों की सोच है यार 6 महीने हो गए बिजनेस कर लिया, अब हम क्या क्वालिटी के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वो जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया उस दिन क्लाइंट आपका स्विच कर जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली इसके अलावा भी रेस्टोरेंट वाले बहुत लोग हैं जो बोलेंगे यार और भी बहुत पैरामीटर्स हैं जो पहले 6 महीने में हमें सस्टेन करने के, जैसे मेरे को ही हुआ लिकर के साथ कि यार 6 महीने से हमारे पास लिकर लाइसेंस नहीं है तो आप कैसे करेंगे। जैसे मैं भाई आपको बताऊँ, ये आश्चर्य की बात होगी, मेरे ये तीनों रेस्टोरेंट्स लश गोरमे किचन, टेरेस ऑन 3 और सोलफिट तकरीबन 140 लोगों को डिप्लॉय करता है। 140 लोग नहीं है ये सिर्फ, ये 140 के साथ उनकी फैमिलीज भी हैं। जी। आज मैं 500 लोगों के लिए एक जनरेशन क्रिएट कर रहा हूँ। सरकार मेरी मदद कर रही है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, वो हेल्प करती है, बट जो चीज़ें कोर्स ऑफ एक्शन से होनी है उसके लिए आपको वेल इक्विप्ड रहना है। आप ये नहीं कह सकते मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट थी मैंने बिजनेस में लगाई अब मेरे को आज से प्रॉफिट आना। कुछ रेकरिंग, कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपको अपने पास सस्टेन करके रखने पड़ेंगे, बिकॉज रेस्टोरेंट लाइन एक ऐसी है जिसको पहले 5-6 महीने सस्टेन करने में लग जाते हैं। शहर छोटा है भाई, ये फ़ायदा है कि आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करनी, अनलाइक कोई बड़ी टियर सिटी में हो, बट फिर भी लोगों तक वो पहुँचना, वर्ड ऑफ माउथ, लोग यहाँ आए, उस बिज़नेस को ट्राई करें और फिर आपके पास वो सब चीज़ें हों जो बाकी रेस्टोरेंट्स के पास है और लोग बोले कि नहीं यार अब हम सेम प्लेटफॉर्म। मेरे को कितने दोस्त होते थे जब मेरे पहले 6 महीने में लिकर लाइसेंस नहीं था, वो कहते थे यार हम यहाँ इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज ग्रुप में कोई 2 लोग पीना चाहते। बिल्कुल जायज़ है, बट आज हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाते हैं और उसको सस्टेन करने के लिए भाई क्वालिटी सबसे अटमोस्ट है। आप उसके साथ कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ये आपके बिजनेस को डिसाइड करता है कि आप कितनी देर उसमें मार्केट। अच्छा, आपने क्वालिटी की बात की, ऐसे में स्किल्ड लेबर का होना, जैसे मेरी आए दिन बात होती है जो ट्रेड के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ पे सस्टेन करना चैलेंजिंग है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि स्किल्ड लेबर जो है वो नहीं मिलती है और उसके बाद जो मिलते भी हैं तो बहुत कम कारीगर होते हैं और उनको फिर रिटेन करना, उनको अपने साथ जोड़ना, क्या ये चैलेंजेस आप भी फेस करते हैं? देखो, हमारी इंडस्ट्री कुदरती एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ऑब्वियसली बहुत शॉर्टेज है, बट ये शॉर्टेज का कारण क्या है कभी आप समझिए। लोग यहाँ से उठ के आज आप देखोगे दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान या हिंदुस्तान के बाहर मिडिल ईस्ट में चले गए। क्यों? क्योंकि तब तक उनको यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज पिछले अगर आप 3 साल का या जैसे आप ही ने कहा पिछले 1 साल में बहुत रूफटॉप खुले और मैं मानता हूँ रूफटॉप से कुछ इंडोर भी खुले हैं तो बहुत रेस्टोरेंट्स खुले हैं, बट जो लोग बाहर अब काम कर रहे हैं उनको ऐसा ऐसा टाइम लगता है वापस आने में, तो इसलिए शहर के पास अपना इन हाउस लिमिटेड रिसोर्स है। बट वैसे ही होता है कि जैसे आज मेरे पास मेरे किचन में ही तकरीबन 30-35 लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे तो जम्मू से नहीं है, तो फिर आपको वो लेबर को ढूंढना पड़ता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा, जैसे आपने मेरे को कहा, सस्टेन करने के लिए सबसे मुश्किल है, आज आपका बिजनेस सेट हो गया, आपका एक शेफ है, उसकी एक इमेज, इस पोजिशनिंग बन गई, तो कोई भी उसको कुछ चंद इंक्रीमेंट के लिए, कुछ लालच देने के लिए, कुछ वो दिखाने के लिए अपनी तरफ खींच सकते हैं। ये ट्रेड का पार्ट है। अब आपने अपने बिजनेस में देखो, मैं अपने लड़कों को ये बोलता हूँ और मैंने डे 1 से अपने हर लड़के को बोला था, इस बिल्डिंग के अंदर जब आओ एक स्माइल के साथ आना, बाहर जाओ स्माइल करना। मैं ज़िंदगी में आपके हर सपोर्ट में खड़ा हूँ, ये मैं इन्वायरमेंट को बेहतर करूँ। ऐसे जो सब मैंने देने वही कोई भी दे देगा, उसमें कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है। बट आप अपने ट्रेनर्स के साथ, अपने लड़कों के साथ, अपने स्टाफ के साथ कैसे रहते हो कि उसको कभी ये ना लगे यार मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, उसको लगना चाहिए मैं इसका पार्ट हूँ। मैं ज़िंदगी में बस वो काम करता हूँ, इसीलिए मेरे को नहीं लगता मैंने कभी भी अपने किसी स्टाफ के साथ या लड़कों के साथ कभी वैसे कर बात कर पाता हूँ जहाँ उनको ये रियलाइज़ हो यार हम इसकी गुलामी तो नहीं है या कुछ काम तो नहीं ऐसा करें। सो आपको अपने लड़कों को रखना पड़ेगा, उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। आज हमारे पास फीमेल स्टाफ भी है अंदर अपने किचन में, हमारे पास फीमेल स्टाफ जिम में है, हमारे पास फीमेल स्टाफ रिसेप्शन पे है, तो वो एक इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करना पड़ता है कि लोग यहाँ घुल मिल के रह सकें। बाकी ये दिक्कतें तो हर इंडस्ट्री को रहेंगी, आप मेरी इंडस्ट्री के किसी भी इंडस्ट्री को पकड़ोगे तो स्विचिंग एक बहुत बेसिक कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो पूरा कोशिश कर रही है कि बाहर से लोग आएँ, यहाँ पे सेटअप्स लगाएं, स्टार्टअप्स लगाएं, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, तो ऐसे में उनको तो सपोर्ट हो रहा है। क्या लोकल इंडस्ट्रीज़ या लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है? अगर आप मेरे से सपोर्ट के लिए पूछोगे कि सब्सिडी के फॉर्म में क्या मिल रहा है तो शायद वो कुछ नहीं है, बट हाँ मेरी इस जर्नी की साथ मैं बात करूँ, देखो हर बंदे ने अपनी एक जर्नी की है और उसने अपने कुछ लोगों से इंटरेक्शंस हुई होंगे, कुछ फ़ायदे नुकसान। मेरी इस 6 महीने की जर्नी में शायद मैं कोई डिपार्टमेंट बोल सकता हूँ जिसने मेरे साथ कोई ज़्यादा दिक्कत आई हो, वरना तो
ये अप्स एंड डाउन्स है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स नहीं देखोगे तो आपको वो फ्लैट लाइन का मज़ा नहीं ज़िंदगी में, मेरे को तो नहीं रहेगा। तो ये जर्नी ने स्पेशली इस बिल्डिंग में जब मैंने इसको शुरू किया, जितने मेरे को अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े, उसने मेरे को और मजबूत बनाया आगे की किसी परिस्थिति से डील करने के लिए जब यार मैं हैंडल ना कर पाऊँ। तो कम से कम मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने अपनी मदर को ना बचपन क्या है 2015 में जब मैं वापस आया तो मैं अपनी मदर को बहुत बोलता था, यार बाकी सबके फादर्स अपने बच्चों के साथ इतना रहते हैं, मेरे फादर क्यों नहीं मेरे को देते? बिकॉज टचवुड मेरे फादर उस टाइम एक नई असाइनमेंट में थे जो एक आर्किटेक्चर के अलग लेवल पे उनके लिए चलती थी, शायद आप जानते भी। बिल्कुल। मेरे फादर ने मेरे को तब कुछ नहीं समझाया कि क्यों मैं करता हूँ, कैसे है कैसे। आज जब मैं भाई 2023 में आके बैठा हूँ, मैं शुक्रगुजार होता हूँ उनका। वो डिसीजन पावर मेकिंग की पावर, वो कॉन्फिडेंस, वो अपने आप से सब कुछ करने की जो हिम्मत है, वो शायद मेरे को ज़िंदगी भर नहीं आती अगर मेरे फादर ने मेरा हाथ पकड़ा होता। तो मैं उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा, बाकी जो आपने कहा कि डिपार्टमेंट्स कैसे रहे हैं, मेरे साथ डिपार्टमेंट्स की जर्नी हैज़ बिन वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी। बट हाँ, मैं फिर भी डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ज़रूर ये करना चाहूँगा कि जो इस लेवल पे इतना बड़ा सेटअप कर रहा है, जो आज कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, GST IGST देते हो, आप PF ESI पे करते हो, तो मतलब सरकार की तरफ से सब्सिडी नहीं, पर कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस ज़रूर होनी चाहिए, ताकि कल इस बिल्डिंग की NOCs के लिए हमें कुछ भी NOC चाहिए वो एक डिपार्टमेंट से, क्योंकि यहाँ हर एक रोज़ नया डिपार्टमेंट आ जाता है जो शायद हमने कभी सुना भी नहीं होता, और वो अपनी एक लीगल बाउंड्रीज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पर वो अगर एक सिंगल विंडो बन जाए तो शायद हम जैसो एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो एक बहुत आसान माध्यम बन जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, आजकल ट्रेंड बड़े चेंज हो गए हैं रेस्टोरेंट्स को लेकर। एक तो एथनिक फूड्स के बारे में जो आपने देखा होगा, डोगरी फूड, वाजवान, चाइनीज़, और उसके अलावा फिर आपने देखा होगा ट्रैक्टर वाला, स्कूटर वाला, गाड़ी वाला। तो ऐसे में मुझे ये बताएं कि जो आपकी क्वालिटी है, जो आपका एम्बियंस है, वो महंगा है, तो क्या कस्टमर को रिटेन करना, कस्टमर को लाना, आपको लगता है कि ये भी एक चैलेंज हो गया आज के दौर में? भाई जैसे आपने कहा, कोई भी थीम के साथ निकलना वो एक अपने इंडिविजुअल बंदे की सोच हो सकती है। उसकी सिर्फ एक लूप होल मेरे को एज एन इस बिजनेस में घुसने के बाद दिखता है कि उसकी शेल लाइफ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो आपकी USP है उसको USP आपकी सिर्फ अगर ट्रैक्टर वाला रह गई तो आपने जो ट्रैक्टर की थीम अंदर बनाई है उसको लोग एक दिन रिलिश कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं। उसके साथ आप कितना, आज मैं डोगरी फूड का अगर सिर्फ यहाँ लगा लूँ तो मैं डोगरी में लिमिटेड क्वांटिटी में उतर सकता हूँ, 8 डिशेस, 10 डिशेस, 15 डिशेस। बट उसके बाद जो बंदा मेरे पास रोज़ आना चाहता है, मैं उसको नया क्या टेस्ट कराऊँ, इसीलिए इस जगह को हमने एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट बनाया। यहाँ पे आप जिस कुजीन को, मैंने ये कोशिश की, मेरे को क्या था, चिकन शौरमा खाने का बहुत शौक था। मैंने कहा मेरे पास यहाँ होना चाहिए, एक ग्रिल चिकन का शौक होना चाहिए था, वो है। इंडियन की ये पापड़ी होनी चाहिए थी मेरे पास वो। सो मैंने इसको एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाने की कोशिश की है कि कल फहीम भाई यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आना चाहे तो इनकी फैमिली से कोई एक ऐसा बंदा ये ना बोले ये चीज़ यहाँ अवेलेबल है। इसलिए अगर आप मेरा मेन्यू देखोगे तो 350+ आइटम्स है मेरे मेन्यू लिस्ट में। हमने कोशिश की है, अभी अगर आपने पता चला हो आपको, अभी 6-8 दिन पहले हमने अपने पूरे मेन्यू को रिवाइज़ किया है। 1 साल भी नहीं अभी हमारे रेस्टोरेंट को हुआ और हमने तकरीबन 60% अपना मेन्यू रिवाइज कर दिया है, जस्ट बिकॉज वो 1 साल में या 11 महीने में जितने लोग आए थे अब उनको कुछ नया दिखे। वो हमारे लिए भी सीख थी और हमने भी उसको इम्प्रोवाइज़ किया। दूसरी बात रही भाई प्राइस की, तो हमने, जैसे आपने कहा कि हम नाम बड़ा है तो इसलिए लगता है कि प्राइस भी एक्सपेंसिव होगा, बट अगर आप मेरी क्वांटिटी को किसी भी एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के साथ, मैं नहीं कहता हूँ मेरी क्वालिटी के रेस्टोरेंट में देखो, नॉर्मल के साथ भी देखेंगे तो हो सकता है 20, 40, 50 रुपये का डिफरेंस अंतर ज़रूर होगा आपके मेन्यू में। बट वो 50 रुपये का अंतर इसीलिए है क्योंकि जिस सेटअप में हम बैठे हैं, जैसे हम सर्विस दे रहे हैं, जिस लोकेशन पे हम बैठा रहे हैं, हम उसका कुछ एक बेनिफिट लेते हैं। अदरवाइज़ क्वालिटी में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि उनकी और हमारी क्वालिटी सेम है या नहीं, बट प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके दर्शकों को कि हमारा ज़ोमैटो पे, स्विगी पे हम ऑनलाइन हैं, आप देखिए, आपको समझ आएगी वहाँ से कि हमारे रेट और कंपटीशन के रेट में कितना फ़र्क है। बाकी क्वालिटी तो जब आप टेस्ट करेंगे तभी आप हमें बेहतरीन गाइड कर सकते हो उस पर कि कितना अच्छा कितना बुरा है। बस। शिवांग जी, आप एक इंस्पिरेशन हैं और जम्मू कश्मीर में कोई भी काम करना अपने आप में एक चैलेंज है, और हम चाहते हैं कि आपको देखकर, आपकी जर्नी को देखकर जम्मू कश्मीर के और भी जो युवा हैं वो प्रभावित हो जाएं, और अगर वो चाहते हैं कुछ ऐसा सेटअप शुरू करना तो कहीं ना कहीं आपने जो बातें उनके लिए कही हैं वो एक रोड मैप होगा। आपने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे शिवांग गुप्ता, और जम्मू कश्मीर में सरकारी एम्प्लॉयमेंट हासिल करना अब आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आपके अपने ख्वाब हों कुछ करने के,
तो शिवांग गुप्ता जैसे लोग जो हैं एक इंस्पिरेशन ज़रूर हैं। और यकीन जानिए, जो लोग ख्वाब देखते हैं और उस ख्वाब को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो ऊपर वाला भी जो है वो उसका साथ ज़रूर देता है। आप कोशिश तो करके देखिए। और ऐसा नहीं है, जैसा कि शिवांग गुप्ता ने भी बताया कि इन्होंने भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ज़िंदगी सिर्फ कामयाब होने के लिए नहीं है, बल्कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। तो ऐसे में आप उतार चढ़ाव देखकर अपना फ़ैसला करें। ऐसा नहीं होता, बल्कि मेहनत जो है वो हर काम में ज़रूरी है और मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मीठा होता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।